The house, the only one in the entire village, sat on the crest of a low hill. एक घर जो पूरी घाटी में केवल अकेला था, वो लो हिल की क्रेस्ट पे स्थित था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. इस ऊंचाई से देखा जा सकता था एक नदी, पकी हुई फसलों के खेत जिसमें कहीं कहीं फूल लगे हुए थे जो सदैव एक अच्छे फसल काटने का वादा करते हैं। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. धरती को केवल थोड़ी सी मूसलाधार बारिश या बौछार की आवश्यकता थी। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सुबह से लेंचो, जो अपने खेत से पूरी तरह से परिचित था, उसके पास कुछ नहीं है किंतु वह नॉर्थ ईस्ट से आते हुए बादलों को देख सकता है। Now we are really going to get some water, woman. वह औरत से कहता है, अब हो सकती कुछ पानी आ जाए, यानी बारिश हो जाए। The woman who was prepared super replied. औरत जो खाना बना रही थी उत्तर देती है, Yes, God willing. हाँ, अगर भगवान की इच्छा हुई तो। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner. बड़े बच्चे जो होते हैं खेतों में काम कर रहे होते हैं और छोटे बच्चे जो होते हैं घर के पास खेल रहे होते हैं जब तक कि उन्हें और नहीं बुलाती है खाना खाने के यानी डिनर के लिए। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching. खाना खाते समय जैसा कि लेंचो ने सुबह भविष्यवाणी की थी, बड़े बड़े बारिश के बूंदे गिरने शुरू हो जाते हैं जो एक विशाल बादल नॉर्थ ईस्ट से पास आते हुए दिखता है। The air was fresh and sweet. हवाएं जो होती है ठंडी और ताज़ा हो जाती है। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling that rain on his body. And when he returned, he screamed, These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. आदमी किसी और कारण से नहीं किंतु अपने बॉडी पे, अपने शरीर पे बारिश के बूंदों को महसूस करके आनंद प्राप्त करने के लिए बाहर आया था। जब वो वापस आता है तो बोलता है, यह आकाश से जो गिर रहे हैं वो पानी के बूंदे नहीं हैं बल्कि नए सिक्के हैं। जो बड़े बड़े सिक्के हैं वह जो बड़े बड़े बूंद है वह 10 सेंट पीसेस हैं और जो छोटे छोटे हैं वह 5 के। With a satisfied expression, he recorded the field of ripe corn with its flower draped in a certain of rain. वह एक संतुष्टि के साथ एक्सप्रेशन के साथ वह ये मानता है कि फील्ड जो होती, जो खेत की फसल की खेत है, वह पूरी तरह से फूलों के साथ पानी से ढक गई है। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very loads began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys exposition themselves to the rain run out to collect the frozen pills. किंतु अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगती है और बारिश जो होती है बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं बारिश के साथ। और सच्चे में ऐसा लगता था जैसे एक नई चांदी के सिक्के हैं। जो बच्चे होते हैं वह बाहर आते हैं बारिश में और अपने दौड़ते हैं फ्रोजन पियल्स यानी कि जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने, इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। आदमी ने कहा कि सच में बहुत बुरा है। ही आई होप इट पासेस क्विकली। मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही खत्म हो जाएगा।
इट डिड नॉट पास क्विकली, किंतु ये जल्दी खत्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल zened on the house, the garden, the hillside, the cornfield, and the whole valley. The field was white as if covered with salt. 1 घंटे तक बारिश होती रही और बारिश जो ओले थे वह घर को, गार्डन को, हिल साइड, कॉर्नफील्ड और पूरी घाटी को बर्बाद कर देते हैं। द फील्ड वाज वाइट, पूरी खेत जो होती है सफ़ेद हो जाती, जैसे मानो कि नमक से वह ढक गई हो। नॉट अ लीव रिमाइंडर ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ते पेड़ पे नहीं बचे थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, फसल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल जो हैं अपने पौधों से टूट चुके थे। लेंचोस सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का जो आत्मा था वह दुख से भर गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब तूफान शांत हुआ तो वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बच्चों से बोला, A plague of locust would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. अगर टिड्डे का समूह भी इस पे अटैक करते तो कुछ छोड़ देते, किंतु इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। That night was a sorrowful one. वह रात बहुत दुख भरी रात थी। All our work for nothing. There's no one who can help us. We will all go hungry this year. हमारा सभी काम जो है न के बराबर हो गया। यहाँ पे कोई भी मित्र नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। इस साल हमें भूखे ही रहना पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. किंतु उन सभी के दिल में जो उस वेले के घाटी के बीच में घर में अकेले रहते हैं, उन सभी के अंदर एक उम्मीद थी भगवान से सहायता। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. इतना अपसेट यानी इतना दुखी मत होइए, क्योंकि जबकि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन ये याद रखिए कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। वे लोग अपने एक दूसरे से कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरेगा। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान की सहायता। उसकी आंखों के द्वारा सब कुछ निर्देशित है। वह सब कुछ देखता है। वह किसी आदमी के अंतरात्मा की आवाज को भी सुनता है, नहीं देखता है। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. लेंचो एक बैल के जैसे आदमी था जो खेतों में एक जानवर के जैसा काम करता था, किंतु उसको कैसे लिखना है उसको वह नहीं जानता था, यानी उसको लिखना नहीं आता था। The following Sunday at daybreak, जब सुबह हुई तो he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. सुबह ही वह एक लेटर लिखना शुरू करता है जिसे वह खुद शहर लेके जाएगा और मेल करेगा। It was nothing else than a letter to God. यह एक भगवान के पत्र के सिवाय और कुछ नहीं था। Continue in the next part. Thank you for watching the video.